हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। ठीक है, इस कनेक्शन को लेकर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया कर, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आपसे रेजोनेट कर सकती है। आपके पर्सन की फीलिंग्स इस कनेक्शन को लेकर और आपको लेकर क्या है। ठीक है, आपके पर्सन इस कनेक्शन के बारे में क्या सोच रहे हैं। प्लीज सेंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं इस कनेक्शन के लिए, इस कनेक्शन में आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। प्लीज अंडरस्टैंड स्पीड गाइड, मेरे व्यूवर के पर्सन मेरे व्यूवर के लिए क्या फील कर रहे हैं। ओके, टू कार्ड्स हैं तो मैं दोबारा शफल करूंगी। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, करेंटली वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है आप कंफ्यूज हैं इस पर्सन के लिए, आप क्लियर नहीं है। ठीक है, आप क्लियर माइंडेड नहीं है। आप पास्ट में इस पर्सन के साथ एक टाइम ऑफ पेंटिकल, एक फैमिली चाह रहे थे, आगे बढ़ना चाह रहे थे, लेकिन अब आप बहुत ज्यादा रिजिड हो चुके हैं, बहुत ज्यादा जैसे ईगोस्टिक हो चुके हैं, बहुत ज्यादा जिद्दी हो चुके हैं। आपको नहीं पता आपको क्या करना है। अब आप यहाँ पर एफर्ट नहीं करना चाहते, आप कंफ्यूज है। अब आप यहाँ पर मतलब कि आपका पास्ट में ड्रीम रहा है इस पर्सन के साथ स्टेबिलिटी, फैमिली बनाना, आगे के लिए कनेक्ट करना, अपना फ्यूचर देखना इस पर्सन के साथ। लेकिन इस वक्त आप इस पर्सन के लिए कंफ्यूज हैं, क्योंकि इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, बहुत ज़्यादा ईगो से डील करा है, बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक हो गया। अब आपने भी इस रिश्ते में फैसला करा है कि आप भी अपने ऊपर वर्क करेंगे और इस रिश्ते में इस पर्सन की तरफ कोई एक्शन नहीं लेंगे। ठीक है, आपने इस चीज़ को यहाँ पर डिसाइड करा है कि आप इससे ज़्यादा इस पर्सन को कुछ नहीं देंगे। बिल्कुल, यहाँ पर नाइट ऑफ वेंस के साथ ये पर्सन यहाँ पर चाह रहा है कि आप इसकी तरफ मूव करें। ठीक है, लेकिन आपको बैठा हुआ देखकर ये पर्सन हैरान है कि आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रही है। आप यहाँ पर क्यों ऐसे, आप तो आपके अंदर ईगो नहीं था, आप कैसे यहाँ पर ईगोस्टिक हो सकते हैं। ठीक है, मतलब किस पर्सन को लग रहा है कि अब आप यहाँ पर कोई एक्शन नहीं लेंगे, कोई यहाँ पर एफर्ट नहीं करेंगे इस कनेक्शन में। इस कनेक्शन को आपके पार्टनर कैसे देख रहे हैं, इस कनेक्शन को आपके पर्सन किस तरीके से देख रहे हैं। 5 ऑफ वैंस, आपके पर्सन इस कनेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड है, क्योंकि यहाँ पर आप टोटली कंफ्यूज हो चुके हैं इस कनेक्शन को लेकर। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड है, आपके पर्सन को नहीं पता ये कनेक्शन कहाँ जा रहा है। आपके पर्सन चाहते हैं यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल के साथ बैलेंस करना, जो भी पास्ट हुआ है उससे निकल कर बैलेंस करना। आपके पर्सन इस रिश्ते में इमोशंस फील कर रहे हैं, एक बैलेंस लाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो चल रहा है, जिस तरीके से इस रिश्ते में चीज़ें उनको नज़र आ रही हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटिव है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर आप लोगों के बीच आर्ग्यूमेंट रही है, बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस, एक मेंटली यहाँ पर जैसे वार रही है। मेंटली आप लोग डिस्टर्ब रहे हैं इस कनेक्शन में, मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल एनर्जी लग रही है। ठीक है, 6 ऑफ पेंटिकल के साथ आप चाहते हैं इस पर्सन के साथ एक बैलेंस आए, एक बैलेंसिंग सिचुएशन। ये आपके पार्टनर चाह रहे हैं इस रिश्ते में एक बैलेंस बने, आप लोग इमोशन से इस रिश्ते की प्रॉब्लम को डील करें। लेकिन इस रिश्ते में यहाँ पर डिस्टेंस आ चुका है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर कंफ्यूजन आ चुकी है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर जैसे आपके पर्सन थक चुके हैं, टायर्ड एनर्जी, इस रिश्ते को इस तरीके से देख रहे हैं कि थक चुका है ये रिश्ता, जैसे अब फाइट नहीं करी जा सकती इस रिश्ते में। ठीक है, अब ड्रामा इससे ज्यादा जो हो चुका है वो इनफ है, इससे ज्यादा यहाँ पे ड्रामा नहीं झेला जा सकता। आपको ये पर्सन एक कंफ्यूज पर्सन की तरह देख रहा है कि अब आप यहाँ पर एफर्ट नहीं करना चाहते इस टेन ऑफ पेंटिकल को बनाने के लिए। यहाँ पर आप अब यहाँ पर आपने जितना करना था वो कर दिया, आपने अपनी नज़र में, अपनी सोच में, थॉट प्रोसेस में आपने सोच लिया, अब आप यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे। और इस रिश्ते को देखें तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। ये पर्सन सोचता है ये अकेले नहीं इसको सॉल्व कर सकता, यहाँ पर आपको भी एफर्ट करनी चाहिए, दोनों बैलेंस कर कर इस रिश्ते को बैलेंसिंग पोजीशन पे लाते हैं। ये पर्सन आपसे क्या चाह रहा है, आपके पार्टनर आपसे क्या चाह रहे हैं। 4 ऑफ सूट, आपके पर्सन चाह रहे हैं कि आप दोबारा से सोचें इस कनेक्शन के बारे में। ठीक है, आप यहाँ पर बहुत जल्दी कोई फैसला मत करें, सोच समझ कर फैसला करें इस कनेक्शन के लिए। आपने इतना सोचा है और सोचें, इधर पोटेंशियल है इस रिश्ते में, एक न्यू बिगनिंग हो सकती है। आपके पर्सन चाह रहे हैं कि आप सोचें इस रिश्ते में पोटेंशियल है, एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट इस रिश्ते में आ सकता है अगर आप चाहें तो।
आपके पर्सन चाहते हैं आप इस कनेक्शन के बारे में सोचें, ठीक है। इस कनेक्शन में इतनी चीज़ें बिगड़ी नहीं है जितना आपने अपना माइंड को इस तरीके से ओवर थिंकिंग की तरफ आप ले गए बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब आप यहाँ पर एफर्ट नहीं करने वाले, आप यहाँ तो एक एम्प्रेस जैसे, यहाँ एम्पर जैसे एक बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक एम्प्रेस या एम्पर बहुत ज़्यादा जैसे एक एक हुक्म देने वाला पर्सन, ये खुद मेहनत नहीं करता, ठीक है। अब आप यहाँ पर इस रिश्ते में मेहनत नहीं करना चाहते, क्वीन ऑफ फैंस, अब आप यहाँ पर अपनी पावर होल्ड कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। इस सिनेरियो में भी पर्सन आपको एक पावरफुल पर्सन देख रहा है, अट्रैक्शन इसकी बाकायदा बढ़ रही है आपके इस एनर्जी में आने से ही पर्सन अट्रैक्ट बहुत हो रहा है, लेकिन एक सैडनेस की एनर्जी में, इसको नहीं समझ में आ रहा ये इतना कुछ यहाँ पर कर नहीं सकेगा, और आप यहाँ पर अब एफर्ट नहीं ले रहे, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब आप इस रिश्ते में 10 ऑफ पेंटिकल लाने के लिए कोई एफर्ट नहीं ले रहे। आपके रिलेशनशिप में चैलेंज क्या है इस वक्त, ठीक है, मेन चैलेंज क्या चल रहा है आपके कनेक्शन को जो स्टक करके रखा हुआ है, आपके रिलेशनशिप का चैलेंज। टावर, आप लोग के बीच फाइट, आप लोग के बीच आर्गुमेंट, आप लोग के बीच जो एक ब्रेकअप सीन हुआ एक वॉकअवे सीन, आप लोग के बीच एक वॉकअवे सीन चल रहा है, इल्यूजन्स, आप लोग का जो एक चैलेंज है ना, यहाँ पर इस रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग करना है, स्टार्ट करना है। एक टावर, एक एंडिंग से जो ये रिश्ता गुजर रहा है, ये एक न्यू बिगनिंग की तरफ नहीं जा पा रहा। जैसे एक पर्सन यहाँ पे बिल्कुल ही वॉक अवे सीन पर है, ये मुझे आप लग रहे हैं कि अब आप टोटली इस रिश्ते से बाहर जा रहे हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक ट्रस्ट इश्यूज हैं, कहीं ना कहीं आपके पर्सन को भी अब ट्रस्ट इश्यूज इस तरीके से हो रहे हैं, वो नहीं जानते कि अब आप इस कनेक्शन में क्या चाहते हैं, ठीक है। आपके पर्सन अब जैसे आप इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपके पास्ट के एक्शन और अभी के एक्शन मैच नहीं कर रहे, आपके पास्ट के वर्ड्स और अभी के वर्ड्स मैच नहीं कर रहे, आप दोनों एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, और एक पर्सन बिल्कुल ही इमोशंस को छोड़कर वॉक अवे सीन पर है, और ये मुझे आप लग रहे हैं जैसे एक टावर मोमेंट क्रिएट है आपके रिलेशनशिप में। जो एक डिस्टेंस है ना, वो मेन यहाँ पर चैलेंज है, यहाँ पर एक डिस्टेंस चैलेंज हो चुका है, यहाँ पे टावर मूवमेंट जो आ चुका है वो चैलेंज बना हुआ है, ठीक है। आपके इस कनेक्शन के लिए एक टावर मूवमेंट चैलेंज बना हुआ है। अब हम देखेंगे इस पर्सन का एक्शन क्या रहेगा इस कनेक्शन को लेकर, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का एक्शन क्या रहेगा इस कनेक्शन को लेकर, एक्शन क्या है आपके पार्टनर का इस कनेक्शन को लेकर। स्टॉकिंग, ये पर्सन स्टॉक कर रहा है आपको कहीं ना कहीं से, फेक आईडी से, फेक अकाउंट बना के, ना अपने अकाउंट से नहीं कर रहा, लेकिन फेक अकाउंट से कहीं ना कहीं स्टॉक कर रहा है। ये पर्सन आपको एक आगे की तरफ बढ़ता हुआ देख रहा है, बहुत ज़्यादा क्लियर पर्सन की तरह देख रहा है कि आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है ये आपके बिना एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में, बहुत ज़्यादा बर्डनसम एनर्जी में, इस बात को आप फील नहीं कर रहे, आप इसको छोड़कर आगे की तरफ जा रहे हैं। नहीं, ये रिश्ता स्टक रहने वाला, ये पर्सन आपको सिर्फ स्टॉकिंग एनर्जी से स्टॉक कर रहा है, कहीं ना कहीं देख रहा है, एक्शन लेता हुआ ये पर्सन मुझे नहीं नजर आ रहा। ये पर्सन थोड़ा सा घबरा रहा है आपसे कम्युनिकेट करने में, आप बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच हुए हुए, आप बहुत ज़्यादा जैसे अपने ही एक पावर में आके अपनी कंडीशंस रखी हुई हैं आपने। आप यहाँ पर एक 2 ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन जगलिंग कर रहा है, इस पर्सन को नहीं पता इसको इस कनेक्शन को कैसे रिकवर करना है, इस रिश्ते को कैसे यहाँ पर बैलेंस की तरफ लेके जाना है। चाहता ये पर्सन है एक इमोशनल न्यू बिगनिंग इस कनेक्शन में, क्योंकि अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस पर्सन देख रहा है अब आप आगे जा रहे हैं अपने रिलेशनशिप, अपनी ज़िंदगी में एक न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, एक न्यू स्टार्ट कर रहे हैं। आपके अंदर एक पेशेंस आ चुका है, आपके अंदर एक सब्र आ चुका है, अपनी लाइफ में आपने चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीख लिया है। अब आप इस पर्सन को चेस नहीं कर रहे, इतनी तो बात इसको क्लियर हो चुकी है, लेकिन स्टक रहेगा, आपकी तरफ आ नहीं रहा है, क्योंकि घबरा रहा है आपके यहाँ पर बिहेवियर से। आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर कट थ्रोट हो गए हैं, इस पर्सन को अपनी इंसल्ट का भी डर है, इस रिलेशनशिप के ख़त्म होने का भी डर है। जैसे ये रिश्ता इसको सिर्फ इस रिश्ते को होल्ड करा हुआ है, इसका एक्शन ना लेने का मतलब ये है जैसे ये रिश्ता होल्ड करा हुआ है, ये इस रिश्ते में एक बेक साख्ता ना नहीं सुन पाएगा, या तो इस रिश्ते को कम्प्लीटली ख़त्म होता हुआ नहीं दिख सकेगा अपने आंखों के सामने, क्योंकि यहाँ पर इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का तय कर लिया है, अपनी ज़िंदगी में कोई डिसीजन मेकिंग कर लिया है जिसमें आपने सोच लिया है कि इस रिश्ते में अब आपको आगे बढ़ना ही बढ़ना है। अब आपको इस रिश्ते के बारे में नहीं सोचना, अब आप अपनी लाइफ में क्लैरिटी लाना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, लेकिन जब भी ये पर्सन आया, ये पर्सन आपके लिए कोई क्लैरिटी लेकर आएगा, ठीक है, एक न्यू बिगनिंग के साथ एक क्लैरिटी लेकर आएगा। ये सेपरेशन इस पर्सन के लिए बर्डनसम सिचुएशन बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पर एक बर्डनसम एनर्जी में है ये पर्सन। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा बर्डन, इस ये पर्सन अट्रैक्शन आपकी तरफ बेहद अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है।
इसकी अट्रैक्शन बढ़ती जा रही है। 9 ऑफ सोर्ड के साथ एक स्लीपलेस नाइट है, रात में सोच रहा है कि किस तरीके से एक रिकंसाइलेशन की तरफ इस रिश्ते को बढ़ाया जाए। यहाँ पर रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग, ये पर्सन स्लीपलेस नाइट, एक न्यू बिगनिंग करनी है, रिकंसाइलेशन करना है। कैसे इस रिश्ते में न्यू बिगनिंग लानी है, आपके साथ एक किसी न्यू फेज में जाना है, लेकिन कैसे, कैसे एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो, कैसे एक न्यू फेज स्टार्ट हो। ठीक है, अब हम देखते हैं डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। हम देखेंगे आपके लिए एक एडवाइस कार्ड, मेरे व्यूवर के लिए क्या एडवाइस है इस कनेक्शन में। प्लीज एंड स्पीड गाइड, मेरे व्यूवर के लिए इस कनेक्शन में एडवाइस क्या है, मेरे व्यूवर को इस कनेक्शन में क्या करना चाहिए। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड बैक, आपको यहाँ पर पास्ट को होल्ड बैक नहीं करना चाहिए। ठीक है, लक इज ऑन योर साइड, यहाँ पे लक आपके साइड है। अगर आप इस रिश्ते को चाहते हैं तो पास्ट को होल्ड बैक ना करें, सब कुछ रिलीज कर दें, हर नेगेटिविटी को रिलीज कर दें। आप फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, कुछ फायरी क्लाइमेक्स आपके सामने आने वाला है इस कनेक्शन में। लक आपके साइड है, आप थोड़ा सा सब्र करें, और ये पर्सन आप मेडिटेट करें, सब्र करें, चीज़ें आपके आपके हक में बेहतर हो रही हैं, चीज़ें आपके हक में हैं, चीज़ें इस पर्सन का जो थॉट प्रोसेस चल रहा है वो आपके हक में यूनिवर्स लेकर जा रहा है। हर चीज़ इस पर्सन को आपकी तरफ इशारा कर रही है। ये पर्सन अब आपको लूज करने से डर रहा है, एक ऑब्सेसिव, एक पॉजिटिव एनर्जी में, मतलब किस पर्सन को अट्रैक्शन हो रही है, अब ये सॉल्यूशन निकालना चाहता है। जो सॉल्यूशन पहले आप ढूंढते रहे इस पर्सन से कनेक्ट होने का, अब वो सॉल्यूशन ये ढूंढना चाहता है इस कनेक्शन में आपकी तरफ आने का। ठीक है, इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक बटन दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।